और अचानक से उस लड़के ने एकदम उठकर जो लड़का था उसकी जो माँ थी उसकी माँ को पकड़ लिया अरे और उनके बाल पकड़ लिए, ऐसे भी नहीं पकड़ा, बाल पकड़ा, और वो कुछ बोल नहीं रहा लड़का, सिर्फ बाल पकड़ रहा, खींच रहा। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई। लोग जो दिखाते हैं पावर की, जब हम देख लेंगे और देखा जाएगा, तो कुछ नहीं देखा जाता। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ देखने के लिए बचता ही नहीं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम शुरभी है। उसके घर का ये इंसिडेंट है। उसकी एक बड़ी सिस्टर है, तो उनका क्या सीन था कि वो एक लड़के से मतलब प्यार वगैरह करती थी और वो लव मैरिज करना चाहती थी। तो दोनों लोगों के घर वाले बिल्कुल खिलाफ थे। अच्छा। हाँ, वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और बहुत कोशिश की। लड़के ने बहुत कोशिश की, लड़की ने बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों परिवार मानने को तैयार तो ये नहीं थे। भाई कब की बात होगी? ये बात इस टाइम हो गया है अप्रॉक्स 2-3 साल पहले की है। मतलब लॉकडाउन का टाइम का बात हाँ है? हाँ, वही आप समझ लीजिए। तो हुआ क्या, थोड़ा नहीं, लॉकडाउन के टाइम से बात की है, मतलब जब 2022? हाँ 22 की आप समझ लीजिए। तो हुआ क्या कि लोगों ने बहुत कोशिश की। अब इनके भी रिश्ते आ रहे थे, लड़के वालों के भी आ रहे थे और लड़की वालों के भी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन दोनों लोग मना कर दिया करते थे। तो अब घर वाले इस बात से बहुत परेशान थे। तो अचानक से लड़की के घर वालों ने इस चीज़ का फ़ैसला लिया कि हम शादी कर देंगे। लड़के उसी से, पसंद वाले से? जी, पसंद वाले से। लेकिन लड़के के घर वाले अब भी एग्री नहीं थे। तो उन लोगों ने आपस में, फैमिलियों ने बात की, आपस में एक दूसरे को समझाया कि ऐसे कब तक चलेगा, कब तक ये लोग ऐसे कुंवारे बैठे रहेंगे। तो आखिर में उनके भी घर वाले मान गए। जैसे तैसे उनके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनकी माँ भी खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, कर देते। दोनों की शादी हो गई। अच्छा, थोड़ा टाइम बीता, आपस में अच्छे से दो लोग घुल मिल गए, चीज़ें अच्छी अच्छी चलने लगीं। तो जो मतलब जो सिस्टर थी जिनके बारे में बात हुई, जिनकी शादी हो गई, तो उनका क्या था कि वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। जी, और 7 महीने में प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ। तो अचानक से मतलब सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक, और डॉक्टर्स को उन्होंने चेकअप भी कराया। डॉक्टर ने भी कहा सब कुछ अच्छा है और बेबी जो है एकदम हेल्दी, सब कुछ बढ़िया होगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो अच्छा, रात का टाइम था। रात में अचानक से उनके पेट में हल्का सा दर्द हुआ और सुबह जब तक वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ जाकर पता चलता है कि वो जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई। ओहो। अब इस चीज़ से पूरा घर बहुत परेशान हो गया कि अचानक से ऐसी चीज़ कैसे हो गई। खैर, अब इस चीज़ पे वो लोग इस चीज़ से उभरे। उन लोगों ने थोड़ा सोचा हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। और यहाँ पर ट्विस्ट ये कि डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भी थोड़े टाइम पहले चेकअप हुआ कि सब कुछ ठीक है, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, बोले शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। फिर वो लोग थोड़ा आगे बढ़े, ऐसे ही सब कुछ और भी ठीक चलता रहा। तो उन्होंने सेकंड बेबी प्लान किया, सेकंड बेबी प्लान किया। अच्छा, जैसे ही सेकंड बेबी उन्होंने प्लान किया, वो जो सिस्टर थी, जो मतलब उनकी तबीयत फिर से ख़राब होना शुरू हुई। और ये उसी टाइम पर होता था जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी। अच्छा। उसी टाइम पर जब वो पहला बच्चा हुआ था, हाँ। तब भी वो प्रॉब्लम शुरू हुई, लेकिन उन्होंने उसे हल्के में ले लिया कि हो जाती होगी तबीयत ख़राब, कुछ होती हैं चीज़ें, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो जब सेकंड बेबी हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू, उन्हें बुखार आने लगा, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो अब इस बात को लेकर जो लड़की के घर वाले थे, उनकी माँ थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि फिर से वही चीज़ ना हो जाए जो पहले हुई है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ का कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक बाबा थे, उन पर बिलीव करती थी। तो बाबा रहते हैं अपने इटावा के पास, चंबल सुना होगा, जो बहुत फेमस है, डाकुओं का एरिया कहा जाता है, वो बहुत फेमस है। चंबल तो एमपी में आता है। नहीं, यूपी में एक इटावा के पास चंबल। अच्छा, टच होता हुआ निकलता है। हाँ, यूपी। तो वहाँ पर एक बाबा रहा करते। तो उन बाबा के पास उन्होंने कहा, वो उन पे माना करती, उन पर बिलीव करती थी। तो उन बाबा के पास गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब आप बताइए क्या करें। तो बाबा ने कहा कि आपके घर में कुछ तो बात ऐसी है जो आप लोग ना देख पा रहे, ना समझ पा रहे, और कोई आपके घर का सदस्य है जो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं। अब वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, क्योंकि दोनों फैमिलीज खुश थी, सब कुछ अच्छे से हुआ। अब इसमें ये नया पर्सन कहाँ से आ गया कि जो खुश भी नहीं, और वो ये सब करवा रहा है। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप इस चीज़ को पता लगाइए और अपने घर में समझने की कोशिश करिए कि आखिर कौन है ऐसा जो ये सब करवा सकता है। तो ये कैसा बाबा था भाई, जिसने अपनी तरफ से ये भी नहीं बताया कि करवाने नहीं वाला नहीं, कौन क्यों, है? उन्होंने इस चीज़ का भी रीज़न मैं बताऊंगा, उन्होंने मना किया कि मैं नहीं बता रहा। हाँ, नाम नहीं खोल सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी गुरु होते हैं, उन्हें ऐसी मतलब अब होती हैं कुछ चीज़ें। जैसे मैंने भी ये चीज़ फेस की, अगर नाम बता देंगे तो उनकी जान पर बात आ जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि तुमसे किसने कहा, कि उन्होंने कहा इन बाबा ने कहा कि चलो उन्हें भी हम देख लेंगे। तो इस वजह से बाबा लोग नाम नहीं खोलते।
तो इन्होंने कहा कि आप पहले अपने घर में देखिए, अगर आपको पता चले, नहीं तो आप फिर हमारे पास आइए। और उन्होंने कुछ भभूति वगैरह दी कि आप इसे रखिए जाकर, चीज़ें ठीक होंगी। तो उन्होंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। भभूति ले गए घर में, रखी, चीज़ें ठीक इतनी हुई कि उनकी हल्की सी तबीयत ठीक हुई, लेकिन और कुछ भी नहीं बदला, और कुछ भी नहीं। अब वो इस बात को लेकर अभी भी चिंतित थे। तो उन्होंने कहा जाकर कि अभी भी बाबा कुछ नहीं बदला। तो बाबा ने बताया कि जो हमारे गुरु हैं, उनके भी एक गुरु थे, बड़े गुरु, वो रहते थे, आपने अगर सुना हो, इटावा से एक गांव लगता है, नए गांव खरसुलिया, नहीं मैंने नहीं सुना होगा, वहीं लगता है। उनका नाम एक्चुअली, वो जो गुरु थे वो अघोरी थे, और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए अपने ही नशे में रहते थे, कोई उनसे मिलता नहीं था, लोग सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर जाते थे, लेकिन लोग उन्हें देख कर घबरा जाते थे। अच्छा, इतने ज़्यादा वो खतरनाक लगते थे। तो सिर्फ चिलम फूकते थे और मस्त अपने जो एक वहाँ पर बना हुआ है स्थान, वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उनके पास एक बार चली जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये भी ट्राई करते हैं। वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें बताया, तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, वो हल्का सा मुस्कुराए, और उन्होंने उनसे कहा कि ये आपके घर में ही तुम्हारा ही एक सदस्य है, और मैं उसका नाम बताऊंगा। ये लड़की वालों के घर में सदस्य था? और नहीं, उन्होंने ये कहा कि तुम दोनों की फैमिली में से कोई कॉमन है। कोई उसमें, मतलब जो पहले वाले बाबा थे उन्होंने ये बताया था कि तुम दोनों के घर में हो सकता है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ बताई कि मैं बताऊंगा आपके ही परिवार में से एक है। अब लड़की वालों में से, लड़कों वालों में से? अब वो लोग इस बात से खुद कंफ्यूज थे कि हम ऐसे पूछने तो लड़की वाले गए थे। हाँ, लड़की और बाबा ने बोला कि तुम्हारे ही परिवार में से, तो दैट मीन्स लड़की में से शायद। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मतलब जो आप लोग रहते हैं घर में, सदस्य हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब दोनों में से उनमें से एक व्यक्ति है, और आपके ही बहुत करीबी है। अच्छा, और आप उसको कभी भी नहीं देख सकते, और वो इतना होशियार, इतना शातिर। वाह भैया। तो उन्होंने कहा कैसे ये चीज़, और ये चीज़ें वो पहले से करता चला रहा। उन अघोरियों ने ये भी बता दिया, अघोरी बाबा थे सॉरी, उन्होंने ये भी बता दिया। तो उन्होंने कहा आप इसका कार्ड बताइए और इसका इलाज बताइए। तो उन्होंने कहा मैं अपनी आँखों से सामने तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे, कि एक काम करो, ये भभूति ले जाओ, और उन्होंने भी एक भभूति दी, इसे घर ले जाओ, पहले अपनी बेटी की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की जान बिल्कुल भी मतलब सुरक्षित नहीं, खतरे में आ रखी। उन्होंने कैसे, फिर से वही महीना आ रहा है, 7वां महीना, और फिर से वो बच्चा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बाबा आप कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए, एक बार उस बच्चे को बचा लीजिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो भभूति ले गए, उन्होंने रखी, वो सही हो गई, तबीयत धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। वो 7वां महीना निकल गया, लेकिन अभी भी मतलब जान पर तो बात थी, 7वां महीना निकल गया। तब उन्होंने कहा बाबा बताइए क्या किया जाए। तब उन्होंने सबको बुलाया कि पूरे अपने परिवार को लेकर आओ, लड़के के घर वाले भी आए, लड़की के घर वाले भी आए। उन्होंने कहा अब हम कैसे बताएंगे आपकी, उन्होंने, बाबा ने साफ साफ बोला अघोरी जी ने, इन्हीं में से एक है। अब आपस में उनमें लड़ाई हो गई कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया चलो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब शायद ये चीज़ मैं पहली बार आपके चैनल पे बताने जा रहा हूँ, शायद आपको किसी ना बताई हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि पूर्वजों को बुला लेते हैं, अघोरियों के पास ये शक्ति होती है, शायद सुना भी होगा, पूर्वजों को बुलाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके पूर्वज को बुलाते हैं, जो घर के पितृ होते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, और वो सब बताएंगे आकर। तो उन्होंने कहा ठीक है बुलाइए। लड़की के जो बड़ा छोटा भाई, समझ लिया छोटा भाई था वो, उसके ऊपर उन्होंने बुलाया। वो आ गए ऊपर जब आए तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो लड़का बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगा। एकदम उसकी पूरी बॉडी गर्म हो गई बहुत तेज़ी से, और आंखें एकदम लाल हो गई पूरी, और मतलब वो पागलों की तरह बस एक दूसरे को देखे जा रहा। फिर उससे पूछा बताओ कौन है, और अचानक से उस लड़के ने एकदम उठकर जो लड़का था, उसकी जो माँ थी, उसकी माँ को पकड़ लिया। अरे भैंस की आँख। और उनके बाल पकड़ लिए, ऐसे भी नहीं पकड़ा, बाल पकड़ा, और वो कुछ बोल नहीं रहा लड़का, सिर्फ बाल पकड़ रहा, खींच रहा है, और जो अंदर से आवाज़ निकलती है बस वो चिल्ला रहा है। तब अघोरी ने कहा इधर आओ, सामने खड़ी होकर। तब वो सामने खड़ी हुई, और सामने उनसे कहा अब कबूलो, वरना ये छोड़ेगा नहीं। लड़की की माँ? लड़की की माँ। तब जब उन्होंने सामने खड़ा किया, तब लड़की की माँ ने हाथ जोड़े, उनके आंसू आ गए कि हमें माफ़ करना। तब उनसे पूछा कि जब तुम खुश नहीं थी, तुमने ये सब कराया ही क्यों? तब उन्होंने बताया कि मेरी जानने में एक मतलब थी लड़की, हम उससे शादी कराना चाहते थे, लेकिन ये लोग किसी तरीके। लड़के की माँ या लड़की की माँ? लड़के की माँ। लड़के की माँ। तो जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों आपने किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी जानने में एक अच्छी लड़की थी, मुझसे शादी कराना चाहते थे, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे, इस वजह से शादी करा दी। तंत्र विद्या इसलिए कराई थी कि जिससे बच्चा पैदा ही ना हो,
और ये कह सकें कि ये लड़की में बच्चा नहीं दे सकी तो हम शादी कैसे आगे चलाएं, हम दूसरी शादी कराएंगे। इस वजह से ये सब कराया था। पहले तो हम यही कंफ्यूज हो गए कि लड़की की मम्मी थी या लड़के की मम्मी थी, लेकिन फाइनली जब पता चला लड़के की मम्मी है तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिला ये सोच के कि अपने बच्चों पे करवाना इतना आसान नहीं होता। नहीं लेकिन मैंने ना एक चीज़ बताता हूँ आपको, माँ कहते कि माँ वो होती है अपने बच्चे को जो प्यार करे लेकिन दूसरे के बच्चे को भी उतना ही प्यार करे ना, नहीं प्यार करे तो उसे बोलते हैं परफेक्शन, एक की माँ ये होती है। जो अभी जनरेशन हमारी चलेगी लास्ट, वो जो हमने माएँ पाई हैं जिन्हें आज तक फ़ोन चलाना नहीं आता, जो बस एक ही जगह बैठ के देखती रहती है बच्चा कब आएगा, वो जनरेशन पहले तो किसी को मिलने वाली अब है नहीं। अब नहीं मिलेगी। जब लड़के की माँ ने इतना सब कुछ करवाया ना, तो उसने एक बारी भी ये नहीं सोचा होगा कि जो इस घर में कदम रखने वाला है वो उनके ही वंश का बच्चा है, सोचिए। उन्हीं का वंश चलाने वाला है। और ये चीज़ें बहुत आम है जहाँ पर अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए कोई किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है कि ये बिल्कुल हुआ होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो कमिटमेंट्स होते हैं ना, अगर आपने पहले से किसी को कर रखे हैं और वो पूरे नहीं होते तो इंसान को ठेस बहुत पहुंचती है। हो सकता है कोई ऐसे कमिटमेंट किसी और को कर रखे हो, फिर आपकी अभी भी बात होती है उनसे? हाँ, मेरी टच में है। तो अभी सब ठीक है उनका? अब यही आगे की बात है, कंटिन्यू करते हैं इसमें। हाँ। तो जब उन्होंने ये चीज़ें बता दी तब उन्होंने एक फ़ैसला लिया, जो मतलब लड़की के घर वाले थे, कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो अब इन दोनों का डिवोर्स कराते हैं और अलग भी नहीं रहना, डिवोर्स। मतलब ये चीज़ लड़की के घर वालों ने बोली, क्योंकि ऐसे तो क्या भरोसा नहीं, तुम हमारी बेटी को मार दो। तो उन्होंने कहा ये तो, अब वो इस बात के लिए रोने लगी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब इस बात पर बिलीव करो। वो लड़के ने उस दिन जो लड़के ने डिसीज़न लिया, हालांकि अब माँ थी उसकी, वो रोने लगा लड़का वहीं पर, लेकिन उस लड़के ने डिसीज़न लिया कि मैं उस लड़की का साथ दूंगा क्योंकि उसके साथ इतना गलत हुआ। और वो लोग अलग अलग रहने लगे, उन्होंने वो परिवार छोड़ दिया और अब सब चीज़ें ठीक हैं। वो जो बच्चा था उनके वो भी हो गया और वो बढ़िया तरीके से वो लोग रह रहे हैं। इंसानियत कहाँ जा रही है? लोग इन चीज़ों पर इतना बिलीव कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, कि इनका जो आखिर में परिणाम होता है उस तक का मतलब वो नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं कि उनका क्या हालत होगी। भाई इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है ना। हम अवेयरनेस कर तो रहे हैं, लेकिन जनता फिर यूँ होती है कि भाई क्या पता क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। हमारे पास तो सारे रियल इंसिडेंट आते हैं, हम उनके ऊपर सारी वीडियोस बनाते हैं, अपने बताने वाले को भी कमेंट करवाते हैं, फिर उसका पिन भी करते हैं। फिर भी लोगों को लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे रिलेटिव में भी कभी ऐसा हुआ था कि बैक टू बैक मिसकैरेज हो रहे थे। आप खुद सोचना कि एक मिसकैरेज चलो समझ में आता है कि कोई का कोई ऊंच नीच हो जाती कि फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव किया है, लेकिन उसी घर में अगर 3-4 बच्चे गुजर रहे हैं तो घबराने वाली बात है। क्योंकि अगर गांव में बोला जाता है ना कि इस घर में 1 साल के अंदर 3 मौत हो गई, तो वो घर भी थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। और एक ही घर में 3 मिसकैरेज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोचते कि कहीं ना कहीं जो लड़की है उसके शरीर में कोई कमी रही होगी, यही सोच लेते हैं। और इस सोच की वजह से फिर वो बढ़ावा मिलता रहता है और आखिरी में लड़की के ऊपर ही सारी बात आ जाती है। अच्छा, जो नई यूथ है और जो काफ़ी लोग हैं जो ये कमेंट्स करते हैं, आपके और भी आते होंगे, मेरे पे भी आते हैं कि जब तक हम अपनी आँख से नहीं देख लेंगे, आँखों से नहीं देख लेंगे, तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। अब एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा कि यार जब बीतती है तभी इंसान को समझ आता है, और उनके साथ भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती रहती होंगी, बस वो लोग महसूस नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। बहुत से लोगों के साथ होती हैं ऐसी चीज़ें। तो आपका क्या मैसेज होगा ऐसे लोगों के लिए जो बोलना चाहते हैं कि हम जब तक आँख से देख नहीं लेंगे हम मान नहीं लेंगे? यही मैसेज है कि यार देखो, चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए कि कुछ तो है। जब इतनी बातें हो रही हैं, इतना सब हो रहा है, तो क्यों अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेना? हर चीज़ को देख सोच समझ कर चलो। ये कहना बंद, लोग जो दिखाते हैं पावर की, जब हम देख लेंगे और देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाता। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ देखने के लिए बचता ही नहीं है। यही बात है कि जब देख ही लोगे तो फिर मानने के लिए बचोगे कहाँ? बचोगे क्या? तो इसीलिए सबसे पहले यही है कि सतर्क खुद ही हो जाओ, क्यों इतना सब करना। तो वो जो पितर आए थे फिर वो चले गए थे उनके शरीर से? पितर चले गए थे। हालांकि ये भी सच है, लोग कहेंगे कि ऐसे कोई आ गया, तो उन्हें भी मैं बता दूं ये वैलिड है कि पितर ऐसे नहीं आते। वो जब आते हैं तो फिर जब जाते हैं तो एक पावर है। उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा शरीर से ऊर्जा खींच के जाते हैं बहुत। वो लड़का बीमार पड़ा रहा था, उठ नहीं पाया था, वो बहुत दिनों तक बीमार पड़ा रहा। तो कितना ज़्यादा शौक में रही होगी वो फैमिली जिनके साथ तो ये हुआ, उस लड़की के साथ जिसके साथ हुआ। अरे बहुत परेशान रहे, बहुत। तो ये चीज़ खुलासा हुआ कि उसके खाने में कुछ दिया जाता था, कैसे क्या करा गया, उतारा मतलब डाला कैसे गया, कुछ पता चला? उन्होंने बताया था। आप ये समझिए, मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ सुना था, पहली बार।
एक तो खाने वाला तो लोग बताते ही बताते हैं, उन्होंने बताया कि साड़ी के साथ कुछ गड़बड़ करी थी, जो साड़ी उसे गिफ्ट की थी उसके साथ साड़ी में कुछ लगा के दी, चूड़ियाँ वगैरह दी थी, इनमें कर दी थी। और उसके उनकी हालत, जब भी वो मतलब ये चीज़ें पहना वगैरह करती थी, श्रृंगार करती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, हाथों पे कट लग जाते थे भी कुछ, लेकिन वो इग्नोर करती थी कि शायद किसी से लग गया होगा, लेकिन ये चीज़ें हो जाती थी।